ईशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं सुंदर से अवसर के लिए। परमेश्वर ने हमें फिर से अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में देते हुए हम देखेंगे आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। मैं पढ़ूंगी यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42 अध्याय 16 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ये कहता है कि मैं अपने लोगों की सहायता करूंगा, मैं उन्हें उस मार्ग से ले जाऊंगा, उस रास्ते से लेकर जाऊंगा जिस रास्ते को वो अभी तक नहीं जानते थे। अभी तक तुम्हारे जीवन में तुम्हें अंधेरा महसूस हो रहा था, तुम उदासी में चल रहे थे, तुम्हें ये पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना किधर है, मैं किस रास्ते पर जाऊं। इस बात की जानकारी तुम्हें अभी तक नहीं थी। मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं सही है, ये पता ही नहीं था। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने लोगों की सहायता करूंगा। अपने लोग जिनके मन में चाहत है परमेश्वर के प्रति, जिनके मन में परमेश्वर को जानने की भूख और प्यास है। प्रियो, वचन ये कहता है कि मैं उन्हें एक नया जीवन दूंगा, नए नए रास्तों को मैं तैयार करूंगा, ऐसे रास्ते जिनको तुम अभी तक नहीं जानते थे, जिन रास्तों से तुम अनजान थे। वो कहता है अब मैं तुम्हारे लिए रास्तों को तैयार करूंगा। नए रास्ते, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, उनको मैं समतल बनाकर उन पर तुमको चलाऊंगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वो सहायता करने के लिए तैयार है। प्रियो, बस हमें परमेश्वर के पास आना है। वो अपने लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, हे मेरी संतानों, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे वचनों को ग्रहण करो। तुम्हें संसार में वो शांति नहीं मिलेगी जो शांति मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे जीवन में वो उजियाला मैं दे दूंगा जो कभी खत्म ना हो। वो बार बार वचन के माध्यम से हमसे बात करता है, हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम डरो मत, तुम निराशा से बाहर निकलो। परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे बेटे और बेटियों, अभी तक तुम्हें किसी ने सहायता नहीं दी। कोई तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं मिला कि तुम्हारी सहायता करे, सही तरह से, सही ढंग से तुम्हें राह बता दे। तुम इस संसार में अभी तक चल तो रहे थे, पर निराशा में चल रहे थे, तुम उदासी के साथ चल रहे थे, तुम्हारे जीवन में अंधेरा था, तुम्हारी जिंदगी में टेढ़े मेढ़े रास्ते थे। इस प्रकार से परमेश्वर वचन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि अभी तक तुम जहां पर चल रहे थे, जिस रास्ते को तुमने अपनाया हुआ था, वो तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में आनंद देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे भविष्य को बनाना चाहता हूँ, मैं अंधेरे को दूर करके तुम्हारे जीवन में रोशनी को ले आना चाहता हूँ। वो ये कहता है। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि बस अब दुख और कष्ट तुम्हें नहीं होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आ गया हूं, वो रोशनी जो कभी खत्म नहीं होगी।
यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है। प्रियो, जो कोई यीशु मसीह के नाम को लेता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अब तुम मेरे पास आ गए हो, मैं तुम्हें नई रोशनी दूंगा। वो रोशनी जो तुम्हें सही मार्ग दर्शाएगी, जो तुम्हें सही रास्ता बताएगी। तुम मेरे पास आ गए हो, तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे जीवन में आशीषें ही आशीषें दूंगा, मैं तुम्हारे को आशीषों से भर दूंगा। तुम्हें केवल प्रार्थना करनी है। तुम सहायता मुझसे मांगो, इधर उधर मत भागो। तुम मुझसे प्रार्थना करो। तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आशीषों से भर दूंगा। अब से तुम केवल मेरी आवाज को सुनो, मेरी आवाज। वचन से बात करिए, आप वचनों को पढ़िए। परमेश्वर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर आपको ऐसा भविष्य देंगे जिसे शैतान कभी चुरा ही नहीं सकता है। वो योजनाएं चाहे जितनी भी बनाए, लेकिन वो कभी चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, शैतान उसके जीवन से दूर भाग जाता है। शैतान कोशिश करता है, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाता है। वचन कह रहा है, केवल मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज। संसार की ओर मत ताको, संसार तुम्हें कुछ नहीं देगा। मेरी आवाज को सुनकर उस भविष्य की ओर बढ़ो जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। मैं तुम्हें वो भविष्य दूंगा जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम तलाश में हो, जो तुमने अपने मन में सोच कर रखा है, विचार के रखा है। मैं ऐसा भविष्य तुम्हें दूंगा, उससे भी बेहतर दूंगा, क्योंकि वो हमारे स्वर्ग का पिता है। और कोई भी पिता अपने बच्चों को निराशा और दुख में नहीं देख सकता है। जब हम दुख में होंगे तो हमारे पिता को भी दुख होगा कि मेरे बेटा और मेरे बेटी को कष्ट है इस पृथ्वी पर। प्रियो, परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखो, सिर्फ आगे की ओर देखो। अभी तक जो रास्ते तुम्हारे लिए टेढ़े मेढ़े थे, उन्हीं टेढ़े मेढ़े रास्तों को मैं तुम्हारे लिए सीधा बना दूंगा। तुम मेरे बनाए हुए मार्गों पर चलो, तुम मेरे बनाए हुए रास्ते पर चलो, तुम कभी नहीं गिरोगे, कभी नहीं गिरोगे। तुम कभी गिर ही नहीं सकते। वचन पर ध्यान दें प्रियो। परमेश्वर कह रहा है, टेढ़े मार्गों को मैं सीधा बनाऊंगा और जिस पर तुम चलोगे। और जब उस रास्ते पर चलोगे जो मैंने बनाया है, तुम कभी नहीं गिरोगे। सिर्फ तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे जीवन में, जीवन के हर एक हिस्से में अद्भुत काम करूंगा। हर एक हिस्से को मैं आशीषों से भर दूंगा। तुम्हें परिवार में सुख और शांति मिलेगी। तुम्हारे कार्य के क्षेत्र में तुम्हें आशीषें और बरकतें मिलेंगी। तुम केवल मेरी आवाज सुनो, इधर उधर की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत लगाओ। अभी तक तुम भटक रहे थे, लेकिन अब तुम नहीं भटकोगे। अभी तक तुम्हारे जीवन में अंधेरा था, उस अंधेरे को मैं हटाकर उसमें रोशनी भर दूंगा। और रोशनी में तुम चलोगे तो कभी भी तुम गिरोगे नहीं। वचन की रोशनी। प्रियो, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में, जीवन के हर एक हिस्से में अद्भुत काम करूंगा, जिसमें तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम केवल मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे मांगो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाओं को बना कर रखा है। मैं तुम्हें नए भविष्य की ओर लेकर जा रहा हूं। प्रियो,
आज का वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आ रहा है। आपकी हर एक निराशा को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, मैं तुम्हें नया भविष्य दूंगा। परमेश्वर का हर एक वचन आपसे बात करता है। आप परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हमेशा वचनों का मनन करें, वचनों को बार बार पढ़ें। बार बार उनको जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए, एकांत में बैठकर आप परमेश्वर में मन लगाइए। प्रभु आपके हर एक क्षेत्र में आशीषों को देंगे, आशीषों से भर देंगे, आनंद से भर देंगे, खुशियों से भर देंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से बढ़ाए, बहुतायत से आशीष दे और आप जीवन में आनंद को महसूस करें। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो, हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो, हालेलुया। हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके परिवार में हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। पिता हालेलुया, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु आप आशीष दें। उनके जीवन में परमेश्वर हर एक अंधकार को प्रभु जी दूर करें, उसमें रोशनी दें प्यारे परमेश्वर, वो रोशनी जो कभी खत्म नहीं होती है। हालेलुया। उस रोशनी में चलकर प्रभु हमारे भाई बहन आशीषित होते जाएं। हालेलुया। उनके जीवन से हर एक अंधकार की शक्तियों को प्रभु हालेलुया यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु जी आप हमारे भाई बहनों की सहायता करें, उनके हर एक कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर उनको आशीष दें। प्रभु किसी भी प्रकार के कोई दुख में है प्रभु जी, किसी बीमारी में है, वो बीमारी परमेश्वर जी डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत रीति से चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों की अद्भुत तरह से प्रभु सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु उनकी बीमारियों को प्रभु हालेलुया हालेलुया, चाहे कितनी ही खतरनाक बीमारियां क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, आप अपनी हाथों को बढ़ाकर जो छेदा हुआ है शिफा भरा हाथ है प्रभु जी, आप छूकर उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी। हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी शांति दीजिए, आनंद दीजिए, अद्भुत गवाहियाँ दीजिए प्यारे परमेश्वर। प्रभु हर एक क्षेत्र में उनको बढ़ाइए प्यारे प्रभु जी। हर एक वचन हमारे भाई बहनों के जीवन में कार्य करे प्रभु, सफलता को लेकर आए प्रभु जी, शांति और आनंद में प्रभु जी हमारे भाई बहन चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक कदम कदम पर प्रभु जी ओ खुदावंद हालेलुया हालेलुया, आपके द्वारा उन्हें सहायता मिले, आपके द्वारा उन्हें मदद मिले प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दिन के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।